हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 7 सेक्शन 7.3 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑन पेज 77 उनको थोड़ा समझ लेते हैं। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। व्हेन विल यू से बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगी जब उसकी वेलोसिटी बढ़े इक्वल टाइम में बाय इक्वल अमाउंट, इक्वल मैग्नीट्यूड। व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस बाय इक्वल amount in equal interval of time, it is called uniform acceleration. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल स्पेस ऑफ टाइम। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी जो है इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स एंड द वेलोसिटी डज नॉट इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसका रिवर्स हो जाएगा। मैं लिख के बता देता हूं। व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट इंक्रीज by equal amount in equal interval of time, it is called non-uniform acceleration. जैसे मैं आपको चार्ट बना के दिखाऊं, मान लीजिए एक ट्रेन चल रही है, 1 घंटे में मान लीजिए उसकी 25 किलोमीटर से वेलोसिटी बढ़ी, सेकंड आवर में भी 25 किलोमीटर ये वेलोसिटी है, बढ़ रही है, थर्ड आवर में भी 25 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ी। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और अगर ये अलग हो, यहाँ 25 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, फिर आगे फोर्थ आवर में मान लीजिए वो 0 हो जाती है, 25 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा, फिर 30 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा, फिर 40 किलोमीटर, फिर आगे बढ़ना बंद हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड। अब ये देखिए इंटरेस्टिंग है, फ्रॉम 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, डिक्रीज करती है टू 60 किलोमीटर। तो अब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी ये है, ये फाइनल वेलोसिटी है। उसमें टाइम कितना लिया उसने? 5 सेकेंड। तो हमने एक्सेलरेशन ढूंढनी है। तो इसमें आपको समझना चाहिए, क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। अब ये सेकेंड्स हैं, ये किलोमीटर आवर्स हैं, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। 80 इंटू 1000 अपॉन 3600, इसको भी 60 इंटू 1000 अपॉन 36। 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, और 1 आवर में होते हैं 36 सेकेंड। तो ये 2 कट गया, तो 800
अपान 36, ये बनेगा 6 कम 6 36, 100/6। इसने क्या दिया है, ये किलोमीटर आर और 5 सेकेंड्स टाइम दिया है। तो अभी आपको v पता लग गया, u पता लग गया, टाइम पता लग गया, आपने एक्सेलरेशन ढूंढनी है। तो v = u + at। तो v कितना है 100/6, u कितना है 800/36 प्लस एक्सेलरेशन ढूंढना इंटू 5 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, देखिए क्या आंसर आता है। मैंने आपको मेथड बता दिया। इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कर लिया। फाइनल वेलोसिटी है 60, इसको हमने कर दिया मीटर पर सेकंड में। टाइम है 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, इसमें आंसर नेगेटिव होगा। ये आप खुद करिए आगे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, स्टार्टिंग, क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्टिंग का मतलब है ट्रेन खड़ी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। ये फाइनल वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लिया 10 मिनट्स। और आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन ढूंढनी है। अभी ये देखिए मिनट है, तो उसको भी करना पड़ेगा 40 × 1000/60, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो अभी आपके पास मालूम है v = u + at। v यहाँ पर है, ये हटा देते हैं, 400/6, u is 0, a × t is 10 minutes। तो a कितना होगा 400/600 और 4/6/2/3 मीटर पर मिनट। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको 10 मिनट को कर दिया 1/6 आवर्स। दो तरीके से कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। अभी क्या होगा 40 = 0 + a × 1/6, सो a is 240 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में निकला। जो पहला किया था हमने उसको किया था मीटर पर मिनट। दोनों मेथड आपको आने चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये कंप्लीट हो गया सेक्शन। इसके बाद में क्या क्वेश्चन है, उसके बाद में है आपका सेक्शन 7.4। तो सेक्शन 7.4 जो है वो ग्राफ्स को लेकर है।
पेज 81। तो ग्राफ्स का जो है आप खुद थोड़ा सा एफर्ट करिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत पड़ती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाऊंगा। अदरवाइज आप खुद प्रयास करिए। उसके बाद में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पेज 82 पे, सेक्शन 7.5। इसका पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। ए बस स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में हमेशा आपको पता लग जाता है u इज 0। स्टार्टिंग मतलब बस खड़ी है, तो अब इसकी वेलोसिटी 0 है। वो अभी चलेगी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है इसकी 0.1 मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड है। वो टाइम क्या है? 2 मिनट्स। 2 मिनट्स मीन्स 120 सेकेंड। सेकेंड क्यों किया? क्योंकि ये भी सेकेंड्स हैं। फाइंड दी स्पीड एक्वायर्ड। 2 मिनट के बाद इसकी स्पीड क्या होगी? तो वही vu प्लस AT। हमने v ढूंढना है, ये 0 है। a हो गया 0.1 इंटू 120, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। 120 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12। द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड के लिए आपने s इज इक्वल टू ut प्लस 1 ऑफ AT स्क्वायर लगाना है। डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला है। तो ut तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है। 1/2 a इज 0.1, t इज 120 इंटू स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 0.1 इंटू 14400। तो 2 से काटेंगे 7200, 0.1 से काटेंगे 720 मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 2 मिनट्स में। अगर उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 मिनट में 720 मीटर चलेगी। इस फॉर्मूला से निकाला हमने। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर एक बार फॉर्मूला समझ लिया तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर। अब देखिए उल्टा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। ट्रेन चल रही है तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक लगा दी गई और एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ पे देखिए माइनस लिखा है इन्होंने, 0.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हाउ फार द डिस्टेंस विल ट्रेन। रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो इसमें आप बता सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ट्रेन चल रही है, हमने उसको ब्रेक लगाई और वो धीरे हो रही है। धीरे होने की स्पीड है 0.5 मीटर पर सेकेंड। कितने डिस्टेंस पर रुकेगी? तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जब रुक गई तो मतलब वेलोसिटी 0। तो इसमें टाइम नहीं दिया हुआ, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको हमको क्या करना पड़ेगा? 90 इंटू 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 36 क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। इसको काट लेते हैं इससे और इससे, 9 चौका 36, 4 25, तो ये बनता है 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ लगा देते हैं 0² माइनस 25² इंटू 2 इंटू 0.5 माइनस इंटू एस तो हमने निकालना है। एस इज इक्वल टू माइनस 625, ये 25 इंटू 25 होता है 625, डिवाइडेड बाई
2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1 -1, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। 625 मीटर, 625 मीटर चलने के बाद ट्रेन रुकेगी। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये माइनस आपने लगाना है, फिर ये माइनस माइनस दोनों कटेंगे। 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया बना 1, वो ये माइनस आ गया, ये माइनस है, दोनों माइनस माइनस कट गए, 625 मीटर। इतना डिस्टेंस वो चलेगी, इससे पहले कि वो रुक जाती है। तो रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0। A trolley while going down has an acceleration of 2 meter. What will be its velocity after start? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्ट कर रही है तो मतलब u 0 है, v है इसका, what will be the final velocity, ये हमको ढूंढना है। एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, ये 0 है, at है 2 इंटू 2, तो ये आप खुद करिए, ये t है, ये भी सेकंड्स में, ये भी सेकंड में, तो आंसर सेंटीमीटर्स में आएगा इसका। अब इसको सॉल्व करिए इस इक्वेशन की मदद से। A racing car has a uniform acceleration. What distance it will cover in 10 meter after start? सेम चीज है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्ट मतलब u इज 0, एक्सेलरेशन है उसकी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम क्या है 10 सेकेंड, तो आपने डिस्टेंस निकालना है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, u 0 है, t है 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन है 4 मीटर, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर मीटर्स में आएगा। u 0 लगाइए, टाइम ये तो सारा 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 इंटू 10, तो ये इसका आंसर है। s इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू 10। नहीं सॉरी 10 स्क्वायर है, देखिए ना, ये मैंने कहा गलती हो जाती है, ये बच्चे भी गलती कर देते हैं, मेरे से भी होगी ना, 10 स्क्वायर करना था, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो अभी हम आ जाते हैं इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये मेरे ख्याल इसके बाद सभी आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे जो चैप्टर के अंदर दिए हैं। If a stone is thrown in vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड, हमने फेंका है पत्थर 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5। तो जब हम पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है, जब ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी तो उसकी एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव क्यों लिखा है? क्योंकि पत्थर ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। फाइनल वेलोसिटी उसकी होगी 0, एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। कभी भी आप पत्थर फेंकते हो, कोई बाल ऊपर फेंकते हो तो नीचे आती है, अगर रुकेगी नहीं तो ऊपर चलती जाएगी। रुकेगी एक पॉइंट पे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, फिर नीचे वापस आएगी। तो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कितना ये हाइट तक जाएगी, कितना ऊपर जाएगी और कितना टाइम लेगी। तो यहां से आप v² - u² इज इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला लगा के आप डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और v इज इक्वल टू u प्लस at, ये फॉर्मूला लगा के आप टाइम ढूंढ सकते हैं। डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला लगेगा और टाइम के लिए ये फॉर्मूला लगेगा।
तो ये आप ट्राई करिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आएगा, और कोई दिक्कत पड़े तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखना। तो हमारे सभी क्वेश्चन जो हैं चैप्टर के कंप्लीट हो गए। इसके बाद में जो एक्सरसाइजेज हैं उनके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। 10 क्वेश्चंस हैं, देखेंगे कि एक वीडियो में होगा कि 2 वीडियो में होगा। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।